नमस्कार दोस्तों, AKSM न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो हम लोगों को देखने और सुनने को मिल रही है कि जो अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध चल रहा था, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमई की मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके बताया ट्रुथ सोशल पर कि खेमई, वन ऑफ द मोस्ट एविल पीपल इन हिस्ट्री, इज़ डेड। और ईरान की खुद की मीडिया ने भी इसको कंफर्म किया है कि जो उनके सुप्रीम लीडर खेमेई थे वो मारे जा चुके हैं और उनकी डेथ जो हुई है एसेसिनेशन बाय एयर स्ट्राइक जो US इजराइल ने मिलकर किया था, इसी बम्बारिंग में उनकी डेथ देखने को मिल रही है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि सुप्रीम लीडर तो इन्होंने मार ही दिया। ट्रंप ने अपील भी की है कि अब वहाँ पे तख्ता पलट भी किया जाए और सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। बट अब यहाँ पे ईरान का रिस्पॉन्स इस पर क्या रहेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। इनफैक्ट जैसे ही खेमेई की डेथ की खबर मिली, उसके बाद ईरान ने बहुत सारे अपने फ्रेश मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट पे, वहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है। बट सबसे बड़ा झटका जो लगा वो लगा है UAE को। UAE में जो सबसे पॉपुलर है वो आप सभी को पता है दुबई, और दुबई पर बड़े बड़े अटैक हमको देखने को मिल रहे हैं। दुबई का एयरपोर्ट डैमेज हुआ है, दुबई के जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं उनके ऊपर अटैक देखने को मिल रहा है। बट यहाँ क्या बुर्ज खलीफा पे भी अटैक हुआ है? तो नहीं दोस्तों, बुर्ज खलीफा सेफ़ है, बट हाँ उसके काफ़ी नज़दीक हम लोग को अटैक होते हुए देखने को मिल रहा है। पर इसी से पैनिक के चलते बुर्ज खलीफा को खाली करवा दिया गया है। तो दोस्तों, इन सब से रिलेटेड अब चल क्या रहा है, जैसे कि जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ेगा या हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे कीमती चीज़ मार्केट के हिसाब से क्या है। तो यस दोस्तों, वो है क्रूड ऑयल। एंड क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो सबसे बड़ा डर रहता है वो रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़, वही छोटा सा हिस्सा जहाँ से लगभग दुनिया का 20% क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर इसको बंद कर दिया तो ग्लोबल लेवल पर जो ऑयल की सप्लाई है वो बिल्कुल लो हो जाएगी। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि क्रूड के दाम हम लोगों को आसमान छूते हुए देखने को मिलेंगे। और जिस बात का डर था वही हमें देखने को मिल रहा है। तो ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि क्लोज़र ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, उन्होंने बोला है कि नो शिफ्ट अलाउड, क्योंकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर रहे हैं। एंड अगर IRGC की बात करें तो उन्होंने भी बताया है कि कोई शिप अब अलाउड नहीं है। अगर IRGC की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि जो IRGC के चीफ हैं वो एंड ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। तो ये करंट स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है। और आगे की बात करें तो अब हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा ओपेक प्लस के ऊपर रहेगा। और आप लोगों को पता ही है जो ऑयल के दाम होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उसमें ओपेक प्लस देखने को मिल जाती है। तो अभी जो खबर चल रही है कि हालांकि ऑफिशियल नहीं है, पर जो खबर चल रही है कि वार्स के चलते जो वार की सिचुएशन है, वार की सिचुएशन को देखते हुए ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब वो बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे वो बात की बात है, बट अगर ऐसा हुआ तो ऑयल के दाम उतने नहीं बढ़ेंगे जितना हम सोच रहे थे। बट दोस्तों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रूड के दाम नो डाउट आसमान छूते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।